हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करेंगे आज का लोल क्यूज। तो लोल क्यूज में हमारा 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पे नए उपस्थित हो रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता रहे। तो ये आपका हर दिन रहता है 9 बजे रात को, ठीक है। उस वक्त टाइमिंग शेड्यूल किया गया है इसका। और साथ ही साथ संडे को आप एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर संडे को लगभग, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये आंसर होगा आपका 5वां देश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखते हैं। अभिकथन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए किया जाता है। कारण आ रहा है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो पहला ऑप्शन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए किया जाता है, ये सही है। लेकिन कारण यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है, तो वो सही नहीं है। तो ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र शब्द किससे लिया गया है? फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, ग्रीक। तो अर्थशास्त्र शब्द जो है लिया गया है ऑप्शन डी, ग्रीक शब्द से। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में मैक्रो और मैक्रो शब्द गढ़े हैं? सैमुअलसन, एडम स्मिथ, रग्नार फ्रिश, अल्फ्रेड मार्शल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, रग्नार फ्रिश। निम्न में से कौन सा भारत में 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? सीमेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्राकृतिक गैस उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन। तो ये होगा खाद्य प्रसंस्करण जो है भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पोषक तत्वाधारी सब्सिडी में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व में शामिल किया गया है? तो ये होगा नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर। पहला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, पोटास। तीसरा है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, पोटास, मैग्नीज। और डी है नाइट्रोजन, फॉस्फेट। तो आंसर होगा नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, पोटास, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। सी है उनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। नीटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथनोइक अम्ल। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कोक, कोलतार, कोलगैस, सीएनजी। तो ये कोलतार से प्राप्त की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों को घटते क्रम में सही उत्तर चुनिए। तो ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा कौन पहले यूज होता है? तो सबसे ज़्यादा पहले कोयला, तब जल, तब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सबसे लास्ट में नाभिकीय गैस। तो आंसर यही है, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, जेल, और पांचवा ऑप्शन। तो ये आंसर होगा संतृप्त विलयन। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तांबा, जिंक, टीन, निकेल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? हेनरी, वेबर, हर्ट्ज या फैराड? तो ये आंसर होगा आपका डी, फैराड। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, ब्रोन या सोडियम? तो ये आपका आंसर होगा बोरोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, आर्किमिडीज? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी और हेनरी बेकरल, ऑप्शन ई होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? क्रोमियम, लोहा, निकल, कोबाल्ट? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन ए। गैल्वेनोमीटर में क्या जोड़ों से वोल्टामीटर बनाया जाता है? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा गैल्वेनोमीटर में क्या जोड़ों से वोल्टामीटर बनाया जाता है? तो ये आंसर होगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी। एक एम्पियर विद्युत धारा में तार के एक छोर से दूसरे छोर तक कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन बी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा निकट दृष्टि दोष का कारण है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है? तो ये आंसर है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। खसरा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख, यकृत, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण शरीर। आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B6, विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन B3? तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 और B13 की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटेला नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाया जाता है? टखना, तलवा, घुटना, पिंडली? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, घुटना में। पटेला नामक हड्डी जो है घुटना में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या क्या है? 8, 14, 33, 24? तो ये आंसर होगा डी, 24 हड्डियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जठर रस है? पेप्सिन, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज? तो ये आंसर होगा आपका पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पित्त का पीएच मान क्या होता है? 5.7, 6.5, 7.7, 8.3। तो पित्त का पीएच मान जो है ये होता है 7.7, ऑप्शन सी। स्तनी वर्ग के किस जंतु में लाल रुधिर कण में केंद्रक पाया जाता है? गाय, बकरी, ऊंट और लामा। तो ध्यान देना है, ऊंट और लामा दोनों में लाल रुधिर में जो है केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मेगावाट लगभग के समान होता है? 1000 बिट्स, 1000 वाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बिट्स। तो ये आंसर होगा 1 मिलियन बिट्स। टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार से ट्रांसमिशन का उदाहरण है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार से ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो हाफ डुप्लेक्स। तो आज का हमारा ये क्यूज पूरा हुआ। तो फिर मिलते हैं कल के क्यूज में दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ रहा बिहार एसएससी से, तो ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।